आदमी पार्टी की मेजॉरिटी के तहत जब एमसीडी के अंदर हाउस की मीटिंग हुई और हमारा बजट एमसीडी के अंदर रखा गया और पारित किया गया, उसमें एक विशेष मांग आम आदमी पार्टी के पार्षदों द्वारा आई थी और उसको बजट के अंदर सम्मिलित किया गया कि दिल्ली के 100 गज तक के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे मकान है चाहे दुकान है, उनके हाउस टैक्स माफ़ कर दिए जाएंगे और 500 गज तक की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके प्रॉपर्टी टैक्स कमर्शियल या रेजिडेंशियल आधे 50% कर दिए जाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अपना कमिश्नर लगाया हुआ है, अपने मन मुताबिक एक अफसर को कमिश्नर बनाया हुआ है, तो उन्होंने अब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था और एक ऐसा यूज़र चार्ज, एक तरीके से लगान कह सकते हैं, उसको मनमाने तरीके से एमसीडी के कमिश्नर ने दिल्ली की जनता पर थोप दिया था, जिसके अंदर आप मान सकते हैं कि अगर आपका 2500 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स है तो 2500 से ज़्यादा यूज़र चार्ज लग रहा था तमाम दिल्ली की प्रॉपर्टीज़ पर। कूड़ा उठाने के नाम पे, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पे ये लगान एमसीडी के कमिश्नर द्वारा थोपा गया और जब पता किया गया तो पता चला कि करीब आम आदमी पार्टी की एमसीडी के अंदर सरकार बनने से पहले जब भाजपा की सरकार होती थी, उस समय कभी भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी के हाउस में म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पे इस पॉलिसी को अनुमति दी थी और वो पॉलिसी ठंडे बस्ते में थी, मगर भारतीय जनता पार्टी के करीबी एमसीडी के कमिश्नर ने मनमाने तरीके से उसको दिल्ली के लोगों पे थोपा। कल हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन श्री अंकुश नारंग जी ने तमाम पार्षदों के साथ बीजेपी की एमसीडी के मेयर का घेराव किया और बहुत जोर शोर से उन्होंने मांग रखी कि आप इस यूज़र चार्ज को तुरंत जो है हटाएं। अंकुश नारंग जी मेरे साथ हैं, वो विस्तार से इसके विषय में बताएंगे। देखिए, जब से, जैसे सौरभ भाई ने आपको बताया, जब से ये दिल्ली के ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन डाला गया, दिल्ली की जनता के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन डाला गया और यूज़र चार्जेस के नाम पर, मतलब अगर किसी व्यक्ति का हाउस टैक्स 850 रुपये है तो उसका 1000 रुपये यूज़र चार्जेस लगते हैं साथ में। किसी का प्रॉपर्टी टैक्स, जैसे सौरभ भाई ने बताया कि अगर 2500 रुपये है तो उसके 5000 रुपये यूज़र चार्जेस साथ में लगते हैं। तो हमने शुरू से ही, जैसे यूज़र चार्जेस इन्होंने इम्प्लीमेंट किए, एक तो कमिश्नर साहब ने ये इम्प्लीमेंट कर दिए, ये पॉलिसी मैटर था, रेवेन्यू से रिलेटेड था, हाउस में आना चाहिए था, हाउस में नहीं लाए, हाउस में हम सत्ता में थे, हम इसे पास ना होने देते, तो इसलिए भाजपा और कमिश्नर ने मिल के ये यूज़र चार्जेस दिल्ली की जनता के ऊपर थोप दिए। तो शुरू से हम एक मांग कर रहे हैं कि यूज़र चार्जेस दिल्ली की जनता के ऊपर नहीं लगने चाहिए। ये क्यों नहीं लगने चाहिए? क्योंकि दिल्ली के 12 जोनों के अंदर कंसेशनरीज है और ये कंसेशनरीज का काम होता है घर घर से कूड़ा उठाना, लेकिन आज भी भाजपा 80% और ये कंसेशनरीज 80% मकानों से आज भी कूड़ा नहीं उठा पाते। जब 80% आप मकानों से कूड़ा नहीं उठा पाते तो वहां पे लोग, जो मकान के मालिक हैं या जिनका व्यवसाय है, वो लोग खुद ब खुद कूड़ा उठवाते हैं प्राइवेट व्यक्ति से और उस प्राइवेट व्यक्ति को खुद मकान का मालिक या व्यवसाय का मालिक पैसे देता है। आज भी उन कंसेशनरीज का समन्वय नहीं बन पाया उन प्राइवेट लोगों के साथ। तो जब तक समन्वय नहीं बन सकता तब तक आपने यूजर चार्जेस एप्लीकेबल कैसे कर दिए? दूसरी बात, आज भी दिल्ली के अंदर ढलाव है, वनरेबल पॉइंट्स है, FCTS है, जहाँ पे इतना कूड़ा एकत्रित होता है और ये रिहायशी इलाकों के अंदर है, वहाँ के रेजिडेंट्स को इतनी बदबू आती है, वातावरण इतना बुरा होता है। आज भी आप वो चीज़ दूर नहीं कर पाए
ढलाव नहीं बंद कर पाए, वनरेबल पॉइंट्स नहीं खत्म कर पाए, 100% सफाई व्यवस्था को भाजपा दुरुस्त करने में विफल हुई, लेकिन फिर भी कमिश्नर के माध्यम से इन्होंने यूजर चार्जेस एप्लीकेबल करा दिए। तो मैंने एक लेटर लिखा मेयर को, जो लेटर 6 मई को लिखा कि ये यूजर चार्जेस तुरंत प्रभाव से वापस लेने चाहिए, खारिज करना चाहिए इनको। इस लेटर का मेयर ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर नेता विपक्ष के लेटर का मेयर कोई जवाब नहीं देते तो सामान्य जनता का क्या जवाब देते होंगे। इसके बाद हमने प्रस्ताव लगाया कि सामान्य सदन है 21 तारीख को, यानी कि कल है, इसके अंदर प्रस्ताव ये लगाया कि यूजर चार्जेस खारिज होने चाहिए। किस वजह से होने चाहिए? दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा इस समय यूजर चार्जेस का है, हाउस टैक्स का है। तो जब आम आदमी पार्टी ने इतना बेहतरीन काम किया और हाउस टैक्स माफ कर दिया, 100 गज तक माफ कर दिया और 500 गज तक 50% कर दिया, उसको सदन में हमने पास किया, वो तो इंप्लीमेंट किया नहीं, लेकिन यूजर चार्जेस के नाम पे आपने एक बोझ दे दिया। तो इसका प्रस्ताव लगाया, ये प्रस्ताव भी इन्होंने एजेंडा के अंदर नहीं लिया, ये प्रस्ताव नहीं लगा। तो दिल्ली की जनता की तरफ अगर इनकी जवाबदेही बनती है तो दिल्ली की जनता को बताएं कि यूजर चार्जेस का बोझ आज भी इन्होंने क्यों लगा रखा है। कल जैसे सौरभ भाई ने बताया, कल हमने घेराव किया महापौर का और महापौर को फिर से मेमोरेंडम दिया और इस मेमोरेंडम के अंदर हमने कहा कि यूजर चार्जेस तुरंत प्रभाव से वापस होने चाहिए, लेकिन अभी तक भाजपा ने इसे वापस नहीं लिया। दिल्ली की जनता हाउस टैक्स जमा करने में असमंजस में है कि यूजर चार्जेस के साथ जमा कराए ना कराए। राजा इकबाल जब महापौर बने, उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यूजर चार्जेस तुरंत प्रभाव से वापसी होंगे, लेकिन अब वो स्टैंडिंग कमेटी का प्रावधान देते हैं। स्टैंडिंग कमेटी ने जब लागू नहीं करे तो स्टैंडिंग कमेटी वापस कैसे लेगी? तो भारतीय जुमला पार्टी से हम ये कहना चाहते हैं कि यूजर चार्जेस पे भी आप जुमला मत दो, तुरंत प्रभाव से दिल्ली की जनता को राहत दो और यूजर चार्जेस वापस लो। और जब तक यूजर चार्जेस ये वापस नहीं लेते और हाउस टैक्स 100% इस वर्ष का माफ नहीं करते और पुराने वर्षों का जिन्होंने नहीं दिया वो सिर्फ इस वर्ष का दे दे, इंप्लीमेंट नहीं करते, आम आदमी पार्टी के सारे पार्षद इसका पुरजोर विरोध करते रहेंगे, सदन में भी करते रहेंगे और हम सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे को, यूजर चार्जेस को, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जाएंगे। धन्यवाद।